चंबल के बीहड़ों का नाम आते ही लोगों के जहन में डाकुओं के नाम आने लगते हैं। चंबल में कई ऐसे डाकू हुए जिनके नाम से पुलिस भी कांप जाती थी, लेकिन ऐसी महिलाओं की भी कमी नहीं है जिन्होंने चंबल के बीहड़ों में राज किया है। आज बात करते हैं ऐसी ही 5 महिला डकैत की। पहले बात फूलन देवी की। डाकू फूलन देवी को बीहड़ में कुख्यात डकैत मानते थे, जिसे वक्त और हालात ने डाकू बनने पर मजबूर कर दिया था। फूलन देवी के साथ रेप हुआ था, जिसका बदला लेने के कारण फूलन देवी महज 16 साल की उम्र में डाकू बन गई थी। साल 1983 में फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया था। जेल से गुठने के बाद अपने आप को राजनीति में ले गई। सपा के टिकट पर फूलन देवी ने मिर्जापुर से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2001 में फूलन देवी की दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब बात सीमा परिहार की। डाकू लाला राम और डाकू कुसुमा नाइन ने एक लड़की को अगवा किया, जिसका नाम था सीमा परिहार। बीहड़ में रहने के दौरान सीमा परिहार को डकैतों की जीवन शैली इतनी पसंद आ गई कि उसने भी डाकू बनने की ठान ली। जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते सीमा परिहार का नाम चंबल में आतंक बन गया। उसके नाम 6 दर्जन लोगों की हत्या और 200 लोगों के अपहरण के मामले दर्ज थे। साल 2000 में सीमा परिहार ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके कुछ साल बाद सीमा परिहार चर्चित टीवी शो बिग बॉस में भी दिखाई दी थी। अब बात पुतली बाई की। पुतली बाई को चंबल की सबसे पहली महिला डाकू माना जाता है। इसका असली नाम गोहर बानो था। पुतली बाई के साथ हुई जुल्म ज्यादती ने उसे हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया था। पुतली बाई का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था। पुतली बाई डाकू सुल्ताना के साथ बीहड़ों में रहती थी। सुल्ताना की मौत के बाद पुतली बाई गिरोह की सरदार बन गई थी। अब बात कुसुमा नाइन की। कुसुमा नाइन बीहड़ का जाना माना नाम था। उसे बेरहमी के लिए भी जाना जाता था। कुसुमा ने संतोष और राज बहादुर नामक 2 मल्लादों की आंखें निकालकर बेरहमी की नई इबारत लिखी थी। और अब बात रेणु यादव की। रेणु यादव का नाम यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले भी सुर्खियों में आया था। रेणु यादव राजनीति में आना चाहती थी। उसने कई बार अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। चंबल के बीहड़ में वो डाकू चंदन यादव के साथ रही थी। 29 नवंबर 2003 को डाकू चंदन यादव के गिरोह ने रेणु यादव को अगवा कर लिया था। अगवा करते वक्त वह स्कूल जा रही थी। उसका परिवार उसे तलाशता रहा। पुलिस से गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। बाद में डाकुओं ने उसके घर वालों से फिरौती मांगी थी, लेकिन परिवार पैसा नहीं दे पाया। बस तभी से वो उस गैंग में ही पली बढ़ी। बाद में उसने इटावा में आत्मसमर्पण कर दिया था।